हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, तो कम्पिटिटिव मैथ से हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसका हम लेक्चर 4 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। 10th लेवल तक का मैटर जो हमारी बुक में दिया हुआ है उसके वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से पिछले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके सामने है वो 10th लेवल से थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, 10th से थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, व्याख्या सहित और शॉर्ट ट्रिक में, दोनों मेथड मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग इस क्वेश्चन आपके सामने है 5 पुरुष व 4 महिलाओं के समूह में से 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की प्रायिकता क्या होगी जिसमें कम से कम 3 पुरुष हों। तो इसका उत्तर जो आपका आएगा वो 9/14 आएगा। 9/14 कैसे आएगा उसको मैं व्याख्या सहित भी हल करने वाला हूं, और फिर मैं आपको एक ऐसा मेथड दे दूंगा कि आप सेकंडों में क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सोल्व कर देंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक बक्से में 4 काली व 5 पीली व 3 नीली कलमें हैं। इसमें 3 कलमें निकालने की प्रायिकता क्या होगी यदि निकाली गई कलम काले रंग की नहीं है। तो इसका आंसर जो आना है आपके पास, वो आंसर आएगा आपका 7/44। 7/44 3 कलमें निकालने की प्रायिकता जो होगी वो 7/44 होगी यदि उसमें से कोई भी कलम काले रंग की नहीं है। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं डिटेल में भी आपको पूरा बताऊंगा और फिर शॉर्ट मेथड भी आपको दूंगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भरपूर मटेरियल अवेलेबल है। जनरल साइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी गई है, और साथ ही साथ जीके के भी कुछ वीडियो अपलोड है और मैथ भी कंटिन्यू चल रही है। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, 5 पुरुष व 4 महिलाओं के समूह में से 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की प्रायिकता क्या होगी जिसमें कम से कम 3 पुरुष हों। तो इसमें 5 पुरुष हैं। मान लो मैं पुरुष को मेल से लिख रहा हूँ, तो मेल जो है 5 पुरुष हैं, तो M1 M2 M3 M4 M5 5 मेल हो गए। M1 यानी मेल 1, M2 M3 M4 M5 5 पुरुष। 4 महिलाएं, तो 4 महिलाएं हैं, तो L1 L2 L3 L4, लेडी 1 लेडी 2 लेडी 3 लेडी 4। तो 4 लेडीज़ हैं और 5 जो हैं वो मेल हैं। अब इसमें से 5 सदस्यीय कमेटी बनानी है। पहले तो आपको कुल संभावनाएं निकालनी है, कुल स्थितियां निकालनी है, कितनी बनेंगी अगर हम 5 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे पहले वो देखें डिटेल में, फिर आपको शॉर्ट मेथड दूंगा मैं। तो डिटेल में अगर हम देखें 5 सदस्यीय कमेटी बनानी है हमने, तो कैसे करें। देखो 5 मेल हैं आपके पास, तो M1 M2 M3 M4 M5, और फीमेल कितनी है 4, L1 L2 L3 L4, 4 फीमेल हैं। अब 5 सदस्यीय कमेटी कैसे कैसे बना सकते हैं, कुल स्थितियां हम लोग देख रहे हैं। तो मान लो मैंने पहले चारों मेल ले लिए, M1 M2 M3 M4। अब 5वां सदस्य जो है वो मैं M5 भी ले सकता हूँ, L1 भी ले सकता हूँ, L2 भी ले सकता हूँ, L3 भी ले सकता हूँ, L4 भी ले सकता हूँ। यानी M4 के साथ मैं M5 भी ले सकता हूँ, L1 भी ले सकता हूँ, L2 भी ले सकता हूँ, L3 भी ले सकता हूँ, L4 भी ले सकता हूँ। यानी कुल मिला के 5 स्थितियाँ तो यही बन जाएंगी। पहली स्थिति जब मैं इसके साथ M5 लूँगा, क्लियर। दूसरी स्थिति जब मैं इसके साथ L1 लूँगा, यानी M1 M2 M3 M4 और L1 की कमेटी बना दूँगा। फिर स्थिति यहाँ L2 ले लूँगा, 5वां सदस्य M1 M2 M3 M4 और L2 की कमेटी बना दूँगा। चौथी स्थिति यहाँ 5वां सदस्य L3 ले लूँगा, और 5वीं स्थिति यहाँ 5वां सदस्य L4 ले लूँगा। क्लियर। अब ये 5 स्थितियाँ तो ये आ गई मेरे पास। अब हम क्या करें, इस M4 की बजाय, जैसे मैंने पहले ये लिया M1 M2 M3 M4, फिर 5वां सदस्य ये, 5वां ये 5 स्थितियाँ बन गई। अब चौथा सदस्य बदल के देखो आप,
M1 M2 M3, पहले चौथा सदस्य आपने M4 लिया था, अब आप M4 को छोड़कर M5 करके देखें। चौथा सदस्य कर दिया M5। अब पांचवा सदस्य क्या होगा, देखो L1 भी हो सकता है क्योंकि M5 तो चौथा सदस्य कर लिया, तो पांचवा सदस्य L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है। तो यानी 4 स्थितियां यहां बन सकती हैं। क्लियर। जब पांचवा सदस्य L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा, L4 होगा, तो 4 स्थितियां बन जाएंगी। पहली 5 की कमेटी M1 M2 M3 M5 और L1 की हो जाएगी। दूसरी कमेटी, दूसरी स्थिति M1 M2 M3 M5 और L2 की हो जाएगी। तीसरी स्थिति M1 M2 M3 M5 और L3 की हो जाएगी। चौथी स्थिति M1 M2 M3 M5 और L4 की हो जाएगी। इस प्रकार ये स्थिति पूरी हो जाएगी। अब आपने पहले चौथा सदस्य लिया था M4, अब चौथा सदस्य ले लिया M5, अब फिर चौथा सदस्य M5 को बदलकर L1 करें। चौथा सदस्य बदलें वापस, यहाँ L1 करके देखें। M1 M2 M3 L1। पांचवा सदस्य L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है, यानी 3 स्थितियां यहाँ बन जाएंगी। अब फिर आप चौथा सदस्य बदलें, L2 करके देखें, तो M1 M2 M3 L2। क्लियर। अब 2 स्थितियां यहाँ बन जाएंगी। पांचवा सदस्य L3 भी हो सकता है, पांचवा सदस्य L4 भी हो सकता है। क्लियर। अब उसके बाद आप लोग L2 को बदलें। L2 चौथा सदस्य L2 था ना, आगे बढ़ते जाएं बस। पहले चौथा सदस्य M4 था, M4 वाली स्थितियां सारी क्लियर कर लें। फिर चौथा सदस्य M5 कर दिया, M5 वाली सारी स्थितियां क्लियर कर लें। फिर चौथा सदस्य L1 कर दिया, L1 वाली सारी स्थितियां क्लियर कर लें। फिर L2 कर दिया, फिर L2 वाली सारी स्थितियां सोच लें कि पांचवा सदस्य L3 हो सकता है या L4 हो सकता है। ऐसे ही अब आप लोग चौथा सदस्य L3 करके देखें, तो फिर एक स्थिति बनती है। जब आप चौथा सदस्य L3 कर देंगे तो आपके पास एक स्थिति बनती है कि पांचवा सदस्य L4 हो सकता है, उसके बाद तो कोई सदस्य ही नहीं बचा। क्लियर। तो एक स्थिति ये बन गई। अब आपने वापिस देख ले, पहले 4 सदस्य बनाए M1 M2 M3 M4, 4 सदस्य फाइनल कर दिए M1 M2 M3 M4। चौथा सदस्य यहाँ M5 भी हो सकता है, L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है। चौथे सदस्य के बारे में सोच लेना है। क्लियर। बन गया। पांचवा सदस्य M1 M5 भी हो सकता है, L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है। अब चौथा सदस्य बदल दो, यहाँ चौथा सदस्य बदल दो। पहले आपने चौथा सदस्य M4 लिया था कंटिन्यू में, अब M4 को छोड़ के M5 ले लो, तो चौथा सदस्य M5 कर दो। यहाँ चौथा सदस्य यहाँ आ गया M5, तो अब पांचवा सदस्य L1 हो सकता है, L2 हो सकता है, L3 हो सकता है, L4 हो सकता है। तो M5 के साथ स्थितियाँ बन गई। अब फिर चौथा सदस्य बदलो। M5 आपने सेलेक्ट कर लिया चौथा सदस्य के रूप में, चौथा सदस्य L1 करके देखो, तो 3 स्थितियाँ बन सकती है। पांचवा सदस्य L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है। अब चौथा सदस्य L1 की बजाय L2 करके देखो, तो 2 स्थितियाँ बनेगी, L3 और L4 हो सकता है पांचवा सदस्य। अब L2 को हटाकर L3 करो तो एक स्थिति बनेगी, पांचवा सदस्य L4 हो सकता है। अब आपने चौथा सदस्य बदल के देख लिया। अब चौथा सदस्य जब आपने बदल के देख लिया तो फिर उसके बाद तीसरा सदस्य बदलो। पहले तीसरा सदस्य क्या था, M3 था। पहले तीसरा सदस्य M3 था, अब तीसरा सदस्य M3 के अलावा कोई और करके देखो, M1 M2 M4। पहले M3 था तो M3 को हटा के M4 कर दिया। ऐसे ही तीसरे सदस्य की सारी स्थितियां सोचो। M4 के साथ चौथा सदस्य क्या आ सकता है, M5। अब पांचवा सदस्य कौन हो सकता है, L1 हो सकता है, L2 हो सकता है, L3 हो सकता है, L4 हो सकता है। क्योंकि आपने 5 ही सदस्य वाली कमेटी बनानी है, तो पांचवा सदस्य L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है, यानी 4 कमेटियां यहां गठित हो सकती है। क्लियर। अब आपने M5 के साथ सोच लिया, जो चौथा सदस्य M5 था, चौथा सदस्य M5 था। अब चौथा सदस्य बदलो वापिस, L1 करके देखो, फिर L2 करके देखो, फिर L3 करके देखो, ऐसे सारे चेंज कर करके देखो। फिर जब चौथा सदस्य बदल लोगे तो फिर तीसरा सदस्य वापस बदलना है। पहले तीसरा सदस्य कौन था, M4, तो अब तीसरा सदस्य M4 के बाद क्या आएगा, M5, या M5 रखोगे। जब तीसरा सदस्य M5 हो जाएगा तो चौथा सदस्य L1 रखोगे। फिर पांचवा सदस्य L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है। इस तरह आप लोग कंटिन्यू चलोगे। तो जब आप लोग कंटिन्यू चलोगे तो आपके पास ये स्थितियां बन जाएंगी। देखो ये सारी स्थितियां मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये स्थितियां आपके पास आ जाएंगी सारी। ये देखिए आप, पहले मैंने लिए, यहां देख लें, M1 M2 M3 M4, पहले 4 सदस्य लिए। पांचवा सदस्य M5 भी हो सकता है, L1 भी हो सकता है, L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, L4 भी हो सकता है, यानी 5 कमेटियां यहां बन सकती हैं। ये 5 कमेटियां लिख दी।
फिर मैंने क्या किया, चौथा सदस्य बदल के M5 कर दिया। फिर सोच लेंगे कितनी कमेटियाँ बन सकती है। M5 के साथ L1 भी जुड़ सकता है, L2 भी जुड़ सकता है, L3 भी जुड़ सकता है, L4 भी जुड़ सकता है। तो चौथा सदस्य मैंने M5 किया, अगली बार चौथा सदस्य बदल के L1 कर दिया, फिर चौथा सदस्य L2 कर दिया, फिर चौथा सदस्य L3 कर दिया। अब चौथा सदस्य तो पूरा हो गया, चौथा सदस्य सारे चेंज करके देख लिए। तो उसके बाद आप लोग तीसरा सदस्य चेंज करेंगे। तीसरा सदस्य पहले कौन था, M3 था, तो अब M3 को उठा के M4 करेंगे। देखो M4 कर दिया, तीसरा सदस्य M4 हो गया, तो चौथा M5 हो सकता है, पांचवा L1, L2, L3, L4 में से कोई भी हो सकता है। तो 4 कमेटियाँ यहाँ बन जाएंगी। अब फिर चौथा सदस्य M5 था, चौथा सदस्य बदल के L1 करके देखो, फिर चौथा सदस्य बदल के L2 करके देखो, फिर चौथा सदस्य बदल के L3 करके देखो। क्लियर। अब चौथा सदस्य बदल लिया, फिर तीसरा सदस्य बदलोगे, M4 को हटाकर चौथा सदस्य, तीसरा सदस्य M5 करोगे। फिर चौथा सदस्य M5 के साथ L1 भी हो सकता है, L1 आ गया। फिर पांचवा सदस्य L2, L3, L4 में से कोई भी हो सकता है। फिर चौथा सदस्य L2 हो सकता है, तो पांचवा सदस्य L3 और L4 में से कोई भी हो सकता है। फिर चौथा सदस्य L3 हो सकता है, तो पांचवा सदस्य एक ही होगा, L4। अब आप लोगों ने तीसरा सदस्य किया था M5, अब तीसरे को हटाकर L1 करोगे, तो तीसरे को हटाकर L1 कर दिया। L1 की स्थितियां सोचने के बाद फिर तीसरे को हटाकर L2 करोगे, L2 कर दिया। फिर L2 की स्थितियां सोचने के बाद, L2 की सारी स्थितियां सोचने के बाद, जब आपने L2 की सारी स्थितियां सोच ली, तो आप देखेंगे कि आपके पास L2 के बाद अब L3 आप यहाँ नहीं ले सकते। क्योंकि अगर मान लो आप यहाँ L3 लेते, यहाँ मान लो मैं L3 लेता, लेडी 3 लेता, तो लेडीज तो 4 ही थी, उसके बाद चौथी लेडीज आती, चौथी लेडीज आती तो पांचवा सदस्य ही नहीं आता, यानी ये कमेटी नहीं बन सकती। तो अब आपने तीसरा सदस्य भी बदल के देख लिया। अब आप क्या करेंगे, दूसरा सदस्य बदलेंगे। पहले दूसरा सदस्य देखो, सब में M2 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 चल रहा है। तो सबसे पहले आपने पहली स्थिति में 4 मेंबर लेने, पांचवा सदस्य सोचना है, फिर चौथा सदस्य बदलना है, फिर तीसरा बदलना है, फिर दूसरा बदलना है, फिर पहला मेंबर बदलोगे। अब देखो आप, जैसे मैंने दूसरा मेंबर बदला M3, अगली बार दूसरा मेंबर M3 के बाद दूसरा मेंबर देखो M4, M4 के बाद दूसरा मेंबर देखो M5। क्लियर। M5 के बाद दूसरा मेंबर देखो L1। तो जब ये सारी स्थितियां पूरी हो जाएंगी, उसके बाद पहला मेंबर बदलोगे M2, फिर M2 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 चलता जाएगा। और जब M2 की सारी स्थितियां, पहले चौथा सदस्य बदलोगे, देखो M5 के बाद L1 आएगा, L1 के बाद चौथा सदस्य L2 बनेगा, फिर L3 बनेगा। इस तरह से सारी कमेटियां सोचोगे तो टोटल स्थितियां 126 बनेंगी, 126। अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है, मेन बात ये है। ये तो है डिटेल, इतना बड़ा कंपटीशन में हम नहीं कर सकते। अब इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, इसको शॉर्ट में करने का जो तरीका रहेगा आपका, अब आप देखो टोटल सदस्य कितने थे, 5 पुरुष थे और 4 महिलाएं थी। टोटल सदस्य थे 9। कमेटी कितने की बनानी है, 5 सदस्य की। कमेटी कितनी बनानी है, 5 सदस्य की। तो 9 में से 5 सदस्य आपको चूज करने हैं, 9 में से 5 सदस्य आपको चूज करने हैं। तो 9 में से 5 सदस्य चूज करने हैं। अब स्थितियाँ कितनी बनेंगी देखो, 9 से आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। कितने अंक लेने हैं, 5 अंक लेने हैं। 9 से मल्टीप्लाई करना शुरू करें, 5 अंक लेने हैं। तो 9 पहला अंक हो गया, इंटू 8 दूसरा अंक हो गया, इंटू 7 तीसरा अंक हो गया, इंटू 6 चौथा अंक हो गया, इंटू 5 पांचवा अंक हो गया। क्लियर। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो 9 में से 5 सदस्य चूज करने हैं। तो स्थितियाँ कैसे निकालोगे, 9 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है और घटते हुए मल्टीप्लाई करना है 5 अंकों को चूज करते हुए। अब नीचे 5 है तो 5 को मल्टीप्लाई करते जाना 1 तक, 5 4 3 2 1। 9 से मल्टीप्लाई शुरू करना है, 5 अंक चूज करने हैं। 5 अंक इसलिए चूज करने हैं क्योंकि यहाँ 5 है। क्लियर। अब देखो 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1, 3 दूनी 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, 5 से 5 कट गया। तो 9 इंटू 7 63, 63 दूना 126, ये 126 स्थितियाँ बन गई टोटल, जो मैंने अभी आपको पेज पर दिखाई हुई थी। इस तरह से आप बनाएंगे तो 126 स्थितियाँ एग्जैक्ट बनेंगी आपके पास। अगर ना बने तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पेज का व्हाट्सअप कर दूंगा। आप लोग एक एक कमेटी देख सकते हैं, वहाँ एक 126 कमेटियाँ पूरी की हुई हैं। तो 126। अब आप देखें कि कमेटी जो है 5 सदस्य वाली बनानी है, उसकी कंडीशन क्या है। अब
कुल स्थितियां तो आ गई 126। अब अनुकूल स्थितियां, अब अनुकूल स्थितियां निकालें। कैसे निकालें? देखो, जिसमें कम से कम 3 पुरुष हों, कम से कम 3 पुरुष हों, ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो कौन कौन सी अनुकूल स्थितियां बनेंगी? देखो, 5 में से 5 पुरुष हो सकते हैं, क्योंकि कमेटी 5 सदस्य वाली बनानी है। जिसमें कम से कम 3 पुरुष हो, तो कम से कम 3 होने चाहिए, तो 5 में से 5 भी हो सकते हैं, प्लस 5 में से 4 तो पुरुष हो सकते हैं, इनटू 4 में से 1 लेडी हो सकती है। तो होगी 5 सदस्य वाली कमेटी। 5 में से 4 तो पुरुष हो सकते हैं, पुरुष कितने हैं? 5। 5 में से कितने हो सकते हैं? 4। और 4 में से 1 महिला हो सकती है, प्लस 5 में से 3 पुरुष हो सकते हैं, 5 में से 3 पुरुष हो सकते हैं, तो 4 में से 2 महिलाएं होंगी, तभी कमेटी बनेगी पूरी 5 सदस्य वाली। कम से कम 3 पुरुष लेने, तो 5 में से 5 पुरुष हो सकते हैं, 5 में से 4 पुरुष और 4 में से 1 महिला हो सकती है, 5 में से 3 पुरुष और 4 में से 2 महिलाएं हो सकती हैं। अब इस तरह निकाल लें आप, तो 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। 5 5 आ गया ना, तो प्रायिकता 1 आएगी। सीधा सोच लें, 5 5 आ गया तो प्रायिकता 1 आएगी। कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है और 5 अंकों तक करना है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और बटे में भी यही बनेगा। देखो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कट जाएगा, प्रायिकता 1 आएगी। तो जब ऊपर नीचे वाला अंक बराबर हो जाए तो सीधा 1 लिख लिया करो। क्लियर? अब देखो अगले में, 5 में से 4 पुरुष हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 4 अंकों तक करो। 5 × 4 × 3 × 2, 4 अंक पूरे हो। देखो 1 2 3 4, बटे में 4 है, तो 4 × 3 × 2 × 1, यहाँ 1 तक जाना है नीचे वाली संख्या को लेके। ऊपर वाली संख्या से शुरू करते हुए इतनी संख्याएं चूज करनी है और नीचे वाली संख्या को 1 तक लेके जाना है। तो 4 3 2 1 कट गया, इनटू 4, बस एक ही संख्या लेनी है, बटे 1, प्लस 5 में 5 को मल्टीप्लाई करना है, शुरू करते हैं 5 से, 3 संख्याएं चूज करनी है, 5 × 4 × 3, और बट्टे में 3 से शुरू करना है, 1 तक जाना है, 3 × 2 × 1, तो ये कट गया, 3 × 3 और 2 दूनी 4, इनटू 4 से शुरू करना है, 2 संख्याएं चूज करनी है, तो 4 × 3, 2 संख्या चूज कर ली, बट्टे में 2 × 1, तो 6 दूनी 12, ये 6 आ गया। अब मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है? देखो 1 प्लस 5 चौके 20 प्लस 5 दूनी 10 × 6, 10 छिके 60, 60 20 80 और 1 81, 81 अनुकूल स्थितियां बनेंगी। आप उसमें भी गिन सकते हैं, जो पूरा चार्ट दिखाया था, 81 अनुकूल स्थितियां बनेंगी। तो जब आप 81 बट्टे 126 करेंगे, अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल स्थितियां करेंगे, तो 9 का टेबल से कट जाएगा, निम्न 81 और 9 एकम 9, पीछे बचा 3, 9 चौके 36, यानी 14 निम 136, तो उत्तर आ गया आपका 9/14। तो इस प्रकार से 9/14 आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। अब देखो, 5 काली 4 पीली और 3 नीली बोले हैं, तो टोटल कितनी बोले होगी? 12। टोटल बोले होगी 12 कलमें, 5 काली 4 पीली और 3 नीली कलमें, तो टोटल कलमें होगी 12। चूज कितनी करनी है कलमें? 12 में से 3, तो 12 में से चूज करनी है 3, तो 12 इंटू कितने लिखेंगे? 3 अंक लेने हैं, 12 × 11 × 10, 3 अंक लेने हैं, बट्टे में 3 से शुरू करना है, 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 11 10 110 × 2 220 बन गई कुल स्थितियां, 220 कुल स्थितियां बन गई। अब देखो अनुकूल स्थितियां क्या हैं। 3 कलमें निकालनी है और शर्त है कि वो कलम काले रंग की नहीं होनी चाहिए कोई भी, तो 3 कलमें निकालनी है। अब 3 कलमें कैसे निकाल सकते हैं? पीली कितनी है? 4, 4 में से 3 पीली निकाल लें, क्योंकि निकालनी 3 ही है, तो 4 में से 3 पीली निकाल लें, अनुकूल स्थिति है, प्लस 4 में से 2 पीली निकाल लें और 1 नीली निकाल लें, 3 में से 1 नीली निकल जाए, 4 में से 2 तो पीली निकल जाए और 3 में से 1 नीली निकल जाए। भाई 4 में से तीनों पीली निकल जाए,
कोई काली नहीं है इसमें। 4 में से 2 पीली और 3 में से 1 नीली आ गई। फिर प्लस 4 में से 1 पीली आ जाए और 3 में से 2 नीली आ जाए। 4 में से 1 पीली आ गई, 3 में से 2 नीली आ गई, प्लस 3 में से 3 नीली आ जाए, 3 में से 3 नीली आ जाए। यही बनेगी अनुकूल स्थितियां भाई। 4 में से 3 पीली आ जाए, प्लस 4 में से 2 पीली और 3 में से 1 नीली आ जाए। 4 में से 1 पीली और 3 में से 2 नीली आ जाए, प्लस 3 में से 3 नीली आ जाए। अब 4 में से 3 पीली है तो इसको कैसे करोगे? 4 से शुरू करोगे, 3 अंक चूज करोगे। 4 × 3 × 2 बटे 3 × 2, तो 3 ये तो कट गया, बचा 4, 4 प्लस, अब 4 में 2 अंक चूज करोगे। 4 × 3 बटे 2 × 1, बटे में 2 है तो 2 × 1। नीचे वाली संख्या को 1 तक लेके जाना है। ऊपर वाली संख्या में उतनी संख्याएं चूज करनी है जितनी बटे में है। ये नीचे वाली संख्याएं हैं, 2 हैं तो 4 × 3 2 ही संख्याएं चूज करनी है। नीचे वाली 2 × 1 तो क्या बनेगा? ये 4 × 3 12, 2 से भाग दोगे 6, प्लस 6 × 3 एक ही संख्या चूज करनी है तो 3 ही आएगी, बटे में 1 आएगा, प्लस 4 सीधा आ गया, 4 में से 1 है, 3 में से 2, 3 में से 2 है तो कैसे चूज करेंगे? 3 × 2 बटे 2 × 1, तो 2 से 2 कट गया, प्लस इंटू 3 में से 2 है तो 3, प्लस 3 में से 3 है तो 1, क्या बना? 4 6 3 18, 4 3 12, 1 18 12 30 और 5 35। तो कुल स्थितियां कितनी बनी थी? 220। अनुकूल कितनी बनी? 35। तो प्रायिकता क्या आएगी? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, 35 बटे 220। 5 के पहाड़े से कटोगे, 7 5 35, 44 5 220, तो 7 बटे 44 प्रायिकता आपकी आएगी। क्लियर? ये प्रायिकता आएगी। तो साथियों ये थे हमारे प्रायिकता के क्वेश्चन। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, प्रायिकता जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है और न्यूनतम 0 हो सकती है, न्यूनतम 0 हो सकती है। प्रायिकता 1 अधिकतम 1 हो सकती है, न्यूनतम 0 हो सकती है। यानी जो प्रायिकता के आंसर आएंगे वो हमेशा 1 से लेके 0 तक आएंगे। जैसे अब आप देखो, ये मैंने एक सिक्का है मेरे पास जिस पे मैंने हेड लिखा है। क्या लिखा है? इधर हेड है, सिक्के के इधर हेड है, और मैंने ये 2 कॉइन चिपकाए हुए हैं, इधर भी हेड है, इधर भी क्या है? हेड है, यानी दोनों साइड हेड है। 2 कॉइन मैंने जॉइंट किए हुए हैं। अब मैं आपको कहूँ कि इसमें टेल आने की प्रायिकता क्या है? क्या इसमें टेल आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? इसमें टेल आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें टेल है ही नहीं। टेल है ही नहीं तो टेल आ ही नहीं सकता इसमें, तो टेल आने की प्रायिकता 0 है। क्लियर? हेड आने की प्रायिकता क्या है? हर बार हेड ही आएगा, तो हेड आने की प्रायिकता 1 है, क्योंकि इधर भी हेड है, देखें आप, तो इस साइड भी हेड है, इस साइड भी हेड है, और इसके इस साइड भी हेड है। क्लियर? ऐसे ही देखो, और एग्जांपल देता हूं। ये एक बॉक्स में हरी और लाल गेंद है। अब मैं कहूँ काली बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है? तो काली बॉल निकालने की प्रायिकता 0 है, क्योंकि इसमें काली बॉल ही नहीं है। क्लियर? और अब मान लो मैं तीनों रेड बॉलें बाहर निकाल लूँ, अब इसमें हरी बॉलें रहेगी। अब मैं कहूँ इसमें से लाल बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है? तो लाल बॉल निकालने की प्रायिकता 0 है, क्योंकि इसमें लाल बॉल ही नहीं है। और हरी बॉल निकालने की प्रायिकता क्या है? हरी बॉल निकालने की प्रायिकता 1 है, क्योंकि इसमें सारी बॉलें हैं ही हरी, तो जब भी मैं बॉल निकालूंगा वो हरी ही निकलेगी। क्लियर? तो मैक्सिमम अगर सारी स्थितियां अनुकूल हैं तो प्रायिकता 1 होगी, और अगर कोई भी स्थिति अनुकूल नहीं है तो प्रायिकता 0 होगी। तो प्रायिकता की जो न्यूनतम वैल्यू होती है वो 0 और अधिकतम वैल्यू 1 होती है, और उसके बीच में सारे आंसर आपको मिलते हैं 0 से 1 के बीच में। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।